नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना में आज बीजेपी का मेगा शो होने जा रहा है। बीजेपी के रंग में पूरी राजधानी रंगी हुई है। आज से बीजेपी संयुक्त मोर्चा की बैठक होने जा रही है, जिसे बीजेपी का मिशन 2024 का आगाज भी माना जा रहा है। 2 दिनों तक होने वाली बैठक का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जबकि रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और बैठक को लेकर ज्ञान भवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जेपी नड्डा पटना में मेगा रोड शो भी करेंगे, जिसकी शुरुआत शेखपुरा मोड़ से होगी। मेगा रोड शो के दौरान पटना में 25 जगहों पर स्वागत की विशेष तैयारी की गई है। ज्ञान भवन के जब मुख्य द्वार पर आप पहुंचेंगे तो ठीक आप देखिए सभागार के मुख्य द्वार पर यहाँ पे आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है और जो शहीद स्मारक हम लोग देखते हैं सप्तमूर्ति जिसमें 7 शहीद हुए थे, वो प्रतिमूर्ति जो है वो ठीक मुख्य द्वार पर यहाँ पे बनाई गई है। और ठीक जब आप यहाँ से वीआईपी गेट है और वीआईपी गेट से जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे सभागार में तो आप हैरान रह जाएंगे कि जो तैयारी है वो कितनी भव्य है। यहाँ पे तमाम जितनी भी सीटें लगी हुई हैं, 3000 से ज़्यादा सीटें, सब के सीट के पीछे जो है वो कमल का निशान जो है वो बना हुआ है। और ठीक अगर मंच की तरफ आप अगर देखेंगे तो मंच पे आप देखेंगे कि पूरा मंच जो है वो सजा हुआ है। और यहाँ पे ये आप ज़रा देखेंगे कि एक बड़ा सा जो पोस्टर लगा है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो बिहार की जो पहचान है, जो मिथिला पेंटिंग है और तमाम जो कलाकार हैं उसे लेकर के यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और इस पूरे मंच को एक भव्य रूप दिया गया है। यहाँ जो बीजेपी के जो लोग हैं इस पूरे कार्य को संभाल रहे हैं, कैसी तैयारी, कितनी भव्य तैयारी की गई है? देखिए, आपने पूरा प्रांगण देखा है। एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि सब तैयारी हमारे यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, लोकल कलाकारों ने किया है। और यहाँ पे हम लोगों ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के प्लास्टिक को इस्तेमाल नहीं किया है। सब लोकल कलाकारों के द्वारा बनाया गया है और बिहार की भव्यता, बिहार की संस्कृति से परिचय कराने का हमारा जो प्रयास है वो सब हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ही किया गया है। इसमें आज कितने लोग यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है और पूरा मंच जो है वो कैसा रहेगा? देखिए, हमारे यहाँ पूरे देश भर से लगभग 650 की संख्या है। सभी हमारे मोर्चों के पदाधिकारी, 7 मोर्चों के पदाधिकारी, प्रदेश के अध्यक्ष, ये सब अपेक्षित हैं इस बैठक में और उनका ही स्वागत पूरा बिहार, पटना हम सब कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत सफल होने वाला है। पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम एक जगह पटना को ये अवसर मिला है, बिहार को ये अवसर मिला है। हम बिहार के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत प्रयास किया है और निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम जो है वो पटना में हो रहा है और कोशिश इस बात की गई है कि जो ये पूरा भव्य कार्यक्रम है यहाँ पे जब आज जेपी नड्डा और कल जब गृह मंत्री अमित शाह पहुँचेंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को जो संदेश देंगे वो भी बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ा रहने वाला है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना पहुंचने के बाद सबसे पहले रोड शो करते हुए नजर आएंगे। पटना एयरपोर्ट से मोटरसाइकिल जुलूस जेपी नड्डा को लेकर हाईकोर्ट अंबेडकर मूर्ति तक पहुंचेगी और वहां अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद रोड शो शुरू हो जाएगा। जेपी नड्डा जिस रथ पर सवार होकर रोड शो करेंगे उसे सजाया संवारा गया है और पूरे रोड शो की जिम्मेदारी जो है वो पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने संभाल रखी है। रथ का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचने वाले हैं और पटना पहुंचने के बाद सबसे पहले वो रथ यात्रा करेंगे। यहां से रोड शो की शुरुआत होगी और रोड शो की शुरुआत जिस रथ से करेंगे और पूरा रोड शो कैसे होगा उसकी तस्वीर जो है हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। ये वो रथ है जिस पर जेपी नड्डा जो है वो खड़े होंगे। उनके साथ साथ बीजेपी के तमाम बड़े बिहार के जो नेता हैं वो खड़े रहेंगे और उसके बाद ये रथ जो है वो निकल करके जाएगी और यहाँ से जो पूरा रोड शो है वो शुरू होगा। आपको बता दें कि एयरपोर्ट से जब जेपी नड्डा निकलेंगे उसके बाद पूरा मोटरसाइकिल सहित जो जुलूस है, जो तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लेकर के अंबेडकर मूर्ति हाईकोर्ट तक आएंगे
और हाई कोर्ट तक आने के बाद यहाँ पे उन्हें रिसीव किया जाएगा, यहाँ पे माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं रथ, इस रथ पे यहाँ पे बैठेंगे और उसके बाद जो है वहाँ से जेपी गोलंबर तक ये रथ यात्रा से होते हुए वो निकलेंगे। हमारे साथ नितिन नवीन है जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था की कमान संभाली है, ये रथ हो, तमाम तैयारियां हो, वो संभाले हैं। पथ निर्माण मंत्री जी, क्या आज जेपी नड्डा जो आ रहे हैं, कितना बड़ा कार्यक्रम है और कैसे पूरा रोड शो होगा, तैयारियां क्या है? मुझे लगता है कि ऐतिहासिक रोड शो होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए पूरे जोश और खरोश के साथ है और मुझे लगता है कि शायद पटना के लिए पहला अवसर होगा कि इस प्रकार का रोड शो देखने को मिलेगा। इंतजार बस जेपी नड्डा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आने का है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो बीजेपी के नेता से लेकर कार्यकर्ता हर कोई उत्साहित है और इस ऐतिहासिक क्षण को और ऐतिहासिक बनाने को लेकर पुरजोर तैयारी की गई है और अब इंतजार जेपी नड्डा का किया जा रहा है। अब चलिए एक नजर डाल लेते हैं बीजेपी के किस किस मोर्चे की बैठक होगी, जिसे लेकर के ये भव्य तैयारी है। किसान मोर्चा, ये वो तमाम मोर्चे हैं जिसको लेकर ये बैठक की जा रही है। महिला मोर्चा, एससी मोर्चा और इसी मोर्चे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, युवा मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा। ये वो तमाम मोर्चे हैं जो इस बैठक में मौजूद होंगे और इन्हीं के जरिए नजर है 2024 पर। अब आइए जानते हैं कि पटना में बीजेपी की बैठक के मायने क्या हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्ट्राइक रेट 100% तक थी। 2024 आने वाला और 2024 के लोकसभा चुनाव में उस 100% स्ट्राइक रेट को बरकरार रखने की चुनौती होगी। लोकसभा चुनाव में स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा बन जाते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी का कोई सर्वमान्य चेहरा बन ही नहीं पाता, जिसका असर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर सीधे तौर पर पड़ता है। बैठक में इस बात पर बीजेपी को मंथन करना होगा। बीजेपी ज्यादा सीट जीतने के बावजूद बिहार में अपने बलबूते पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती है। ऐसे में उसे हर वक्त बैसाखी की जरूरत पड़ती है। क्या बीजेपी इस बैसाखी वाली परसेप्शन से बाहर निकलेगी? हाल के दिनों में बीजेपी के सवर्ण वोटर जो हैं, उस वोट बैंक में आरजेडी ने सेंध लगा दी है। यह भी एक बड़ी परेशानी इस वक्त बीजेपी के पास है और ऐसे में बीजेपी के सामने इस वोट बैंक को बनाए रखने की और बचाए रखने की जिम्मेदारी भी और चुनौती भी है, जिस पर इस बैठक में मंथन हो सकता है। और सीधे रुक कर लेते हैं सभा स्थल का, यानी कि ज्ञान भवन, जहां से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। रवि, बीजेपी के लिए ऐतिहासिक क्षण, जब आज इस भव्य तैयारी के साथ बीजेपी का पूरा जोर, पूरा फोकस 2024 पर है। जी बिल्कुल विभा, और ये बीजेपी के लिए ऐतिहासिक क्षण इस मायने में है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि संयुक्त मोर्चा, जहां पे 7 मोर्चा जो हैं वो एक साथ बिहार में कोई बैठक हो रही। इससे पहले कभी संयुक्त बैठक नहीं हुई है और जो 7 जो मोर्चे हैं, यही कह सकते हैं कि इनकी पूरी जान है, पूरा संगठन का जो ताकत है और उनका एक बार एक साथ अगर समारोह बिहार के पटना में होता है तो माना जा सकता है कि वो कितना महत्वपूर्ण है। और उसी ढंग से इसकी जो तैयारियां जो हैं उतना ही भव्य और उतना ही विशाल किया गया है। और अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे देखिए तमाम जो कार्यकर्ता पहुँचने वाले हैं, 750 से ज़्यादा 7 मोर्चों के, उनका संबोधन होगा। जेपी नड्डा आ जाएंगे और कल अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच करके संबोधित करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे तैयारियों को देखा जाए तो देखिए कई बातों का ख्याल रखा गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो द्वार बनाए गए हैं वो बुद्ध स्मृति द्वार है। अगर इसके ठीक अंदर में आप प्रवेश करेंगे ज्ञान भवन के अंदर में, तो आपको जितनी भी विभूतियाँ हैं, जिनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, ऐतिहासिक जो स्वतंत्रता सेनानी है, सप्तमूर्ति जो हम लोग देखते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं
वो एक कटआउट्स के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया है और एक संदेश देने की कोशिश है कि सबका साथ सबका विकास जो भाजपा कहती है उसके अनुसार जो है ये दिखाने की कोशिश है। और खास करके देखिए ये पूरी तैयारी जो है वो 2024 को देखते हुए ली जा रही है कि जहाँ पे 2024 आने वाला है। और जिस ढंग से आपने बताया भी कि बिहार में 40 सीटें हैं और 40 में 39 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में गई थी और ये स्ट्राइक रेट को जो है वो फिर से लेनी है। लेकिन जिस ढंग से पिछले बार विधानसभा का या बाई इलेक्शन में हमने देखा है कि जिस से प्रदर्शन हुआ है या कुछ सीटें जैसे यूपीए ने आरजेडी ने जीती है, इसे देखते हुए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और हम देखिए ज्ञान भवन के तमाम तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञान भवन के ठीक अंदर आप अगर प्रवेश करेंगे तो पूरा ज्ञान भवन जो है वो बदला हुआ आपको नजर आएगा। ठीक जैसे ही आप अगर प्रवेश करते हैं तो यहाँ कमल का जो चिन्ह है वो भारत के नक्शे के ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे तमाम जो बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी हों, नड्डा हों, तमाम लोगों की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगी। और जो यहाँ पे महिला मोर्चा है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ पे बिल्कुल रवि, संगठनिक मजबूती ये बीजेपी का जीत का मंत्र भी है। बीजेपी का इस पर पूरा जोर भी होता है और यही वजह है कि अपनी जीत और जिन जगहों पर वो पीछे रह जाती है उसके बाद भी उसका होमवर्क जारी रहता है। और यही वजह है कि संगठनात्मक तौर पर तमाम मोर्चों को एक साथ लाकर बैठक को यहाँ 2024 के केंद्र में रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण तमाम जानकारी के लिए। और बीजेपी अध्यक्ष के स्वागत के लिए कैसे तैयारी की गई है भव्य रूप में, और ये भव्य रूप आपको आज पटना की सड़कों पर नजर आएगा, पटना के ज्ञान भवन में नजर आएगा और हर तरफ जहां पर भी आपकी नजर दौड़ेगी वहां पर बीजेपी अध्यक्ष के स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई है। संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा है जरा वो सुन लीजिए। और माननीय गृह मंत्री छोड़कर सभी नेतागण आ चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज सबसे पहले रोड शो होगा, यहाँ हम सब स्वागत करेंगे और उसके पश्चात हाईकोर्ट के सामने आम्बेडकर जी के भारत रत्न आम्बेडकर जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करके वहाँ से एक रोड शो होगा जो जयप्रकाश जी के गोलंबर पर जाकर के मूर्ति पर समाप्त होगा। पूरे पटना में बहुत उत्साह है और पूरा पटना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत करने के लिए तैयार था। और अब बात पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के साजिश की। तो पीएफआई की साजिश में सिर्फ बिहार ही नहीं है बल्कि पूरा भारत है। कई राज्यों के युवा पीएफआई के टारगेट पर हैं और बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, तेलंगाना के नौजवानों पर पीएफआई की नजर बनी हुई है। तेलंगाना से कई युवकों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो डॉक्यूमेंट और सबूत मिले हैं उससे ये बड़ा खुलासा हुआ है। पटना के फुलवारी शरीफ के बाद तेलंगाना में पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी और उनके पास से मिले कागजात और डिजिटल सबूत के आधार पर यह बड़ा खुलासा सामने है, जिसमें एनआईए की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे पहले ही हुए हैं। जांच एजेंसियों ने पीएफआई के इंडिया 2047 यानी 2047 मिशन को डिकोड किया और हाल ही में देश भर के अलग अलग राज्यों से पकड़े गए पीएफआई के सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ गए। भारतीय जांच एजेंसियों को धोखे में रखने के लिए पीएफआई ने कई विंग्स बना रखे हैं। कई ये विंग्स जो हैं वो युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनके साथ एक धर्म विशेष के लोगों को जोड़ा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि हिंदुस्तान को कैसे 2047 यानी 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं पीएफआई ने भारत के इस्लामीकरण का खौफनाक प्लान तैयार किया हुआ है, जिसकी झलक पीएफआई के डॉक्यूमेंट इंडिया 2047 में साफ दिखाई देता है। पीएफआई के डॉक्यूमेंट में यह साफ साफ लिखा गया कि अगर 10% मुस्लिम भी साथ दें तो कायर बहुसंख्यक घुटनों के बल पर आ जाएंगे। पटना के फुलवारी शरीफ से बरामद पीएफआई के 7 पन्नों के इंडिया 2047 के डॉक्यूमेंट जो बरामद किए गए उसे देखकर पिछले कुछ सालों में देश में हो रही उथल पुथल की घटनाओं को देखा जाए तो यह साफ हो जाता है। पीएफआई ने जो जो प्लान बनाया है उसी के तहत सारा काम हो रहा है।
इंडिया 2047 के पेज नंबर 4 में पूरा एक्शन प्लान तैयार किया गया और उसी एक्शन प्लान के तहत घटनाओं को अंजाम भी दिया जा रहा है। मुस्लिम युवाओं को हथियार की ट्रेनिंग देने का पूरा प्लान था। फुलवारी शरीफ समेत बिहार और देश के दूसरे राज्यों में दूसरे जगहों पर युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। इंडिया 2047 के पेज नंबर 6 पर योग शस्त्र और स्वस्थ लोग स्वस्थ राष्ट्र अभियान के तहत युवाओं को शारीरिक शिक्षा की आड़ में खतरनाक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग का प्लान तैयार था। प्लान के तहत चुने गए युवाओं को खतरनाक हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी प्लान के मुताबिक संविधान, अंबेडकर और राष्ट्रीय ध्वज की आड़ में आतंकी गतिविधियों को अंजाम कैसे दिया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। विरोध प्रदर्शनों की आड़ में, जहां पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, उन विरोध प्रदर्शनों की आड़ में दंगा फैलाने का प्लान तैयार था और सीएए और किसान कानून विरोधी आंदोलन की आड़ में दंगे कराए जा रहे हैं। हिंदुओं को आतंकित करने के लिए ताकत दिखाने का प्लान है। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं और इस जैसे तमाम राज्यों में हनुमान जयंती के मौके पर हिंदुओं पर हमले हुए, मुसलमानों में धार्मिक उन्माद फैलाने का प्लान किया गया। ईश निंदा के नाम पर सर तन से जुदा करने जैसे नारे गढ़े गए। हिंदुओं पर चुन चुनकर हमले करना और राजस्थान से महाराष्ट्र तक कन्हैयालाल जैसे लोगों पर हमले किए जाते हैं और हत्या को अंजाम दिया गया। प्रशासन, जुडिशियरी और सेना में घुसपैठ कर उनकी गुप्त जानकारी संगठन को देने का प्लान भी इसमें शामिल था और अग्निपथ योजना में शामिल होने के लिए कैंपेन चलाया गया, जबकि सियासी दल इसका विरोध कर रहे थे। इस्लामिक शासन के लिए एससी, एसटी और ओबीसी को अपने पक्ष में करने का भी प्लान इसमें शामिल है और इसी प्लान के तहत पीएफआई हर हाल में खुद को एससी, एसटी और ओबीसी का हमदर्द दिखा भी रही है। इंडिया 2047 के पेज नंबर 7, जिस पर बीजेपी और संघ नेताओं के डेटाबेस तैयार करना और उन पर हमले करने का प्लान था। केरल, बंगाल समेत दूसरे राज्यों में बीजेपी और संघ के नेताओं पर हमले की खबरें आती रहती हैं। इंडिया 2047 के पेज नंबर 6 पर मुस्लिम बहुल इलाकों में जमीन अधिग्रहण का प्लान इसका हिस्सा था और उसी के अनुरूप काम भी किए जा रहे हैं। इस तरह पीएफआई का प्लान है कि राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता को हासिल कर एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, पुलिस और आर्मी में अपने वफादारों को बैठा देना और फिर जो इसका विरोध करेगा उसे खत्म कर देना। इस खतरनाक मंसूबे के साथ देश में अशांति फैलाने की मंशा के साथ ये अपनी एक ब्रिगेड तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। युवाओं को जोड़कर उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश चल रही थी। और अब जानते हैं कि पीएफआई काम कैसे करता है। अलग अलग विंग के जरिए पीएफआई की तरफ से काम किया जाता है। सोशल नेटवर्क के जरिए पीएफआई पैसा जुटाने का काम करता है। देश विरोधी गतिविधियों के लिए धन का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। देश विरोधी प्रचार के लिए धन का इस्तेमाल किया जाता है। मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं। कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने का काम इस पीएफआई संगठन की तरफ से किया जाता है। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, इन सभी जगहों पर युवाओं को रिक्रूट किया जाता है। इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और वो भी हथियारों को चलाने के लिए ट्रेनिंग इसका हिस्सा माना गया है। प्रदर्शन में दंगा फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और दंगों के लिए ह्यूमन मिसाइल तैयार करता है यह पीएफआई संगठन। तो इस तरीके से अपनी आतंकी सोच, अपने मंसूबे को नाम दिया गया डॉक्यूमेंट 2047, जिसमें हिंदुस्तान को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश इन लोगों ने रची हुई थी। हालांकि अब जांच एजेंसियां इन तक पहुंचती हुई और एक एक खुलासे सामने आते जाते हुए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।